नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक बातों चैनल में। अगर आप शेयरपॉइंट की लिस्ट या माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट को अगर आप यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि फॉर्म तो बन जाता है, डाटा भी बन जाता है, लेकिन फॉर्म जब आपको भरना पड़ता है तो काफी बेसिक सा फॉर्म होता है। आज हम उसी फॉर्म को पावर एप्स की मदद से पूरी तरह से अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। हम लीव रिक्वेस्ट फॉर्म का एग्जांपल लेंगे, उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स लगाएंगे, काफी वैलिडेशंस लगाएंगे उसके अंदर और पूरी तरह से जो है फॉर्म को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको इसको एंड तक जरूर देखना है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है। अगर आपको कहीं पे कोई स्टेप मिस होता है तो आप शायद नेक्स्ट स्टेप को समझ नहीं पाएंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है लीव रिक्वेस्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। इसकी फील्ड्स के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, बट पहले समझ लेते हैं कि कौन सी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं अगर हम डिफॉल्ट लिस्ट का जो है हम फॉर्म यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं, एक के बाद एक जो है हमारी फील्ड्स यहाँ पे लंबी की तरह बनी हुई हैं। इसको अगर आपके पास ज्यादा फील्ड्स हैं तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर से नीचे। दूसरा, इन फील्ड्स का कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर आप सेट कर सकते हो, अगर आप लिस्ट सेटिंग्स में जाते हो वहां पे आप ऑर्डर सेट कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट अगर आपको ऊपर नीचे कुछ करना है तो वो ऑर्डर अभी यहाँ पे नहीं है। तीसरा है कि जो फील्ड्स जो इंप्लॉयज के काम की नहीं है वो भी दिख रही हैं। सो अगर मैं एक लीव रिक्वेस्ट फॉर्म डाल रहा हूं तो यहाँ पे स्टेटस है अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, तो एज ए एम्प्लॉय मेरे को ये फील्ड दिखनी नहीं चाहिए, बट ये भी अभी भी जो स्टेटस की फील्ड है वो अवेलेबल है। तो ये फील्ड बेसिकली मैनेजर के लिए है। तो यहाँ पे कोई कंडीशनल वो नहीं है कि ये फील्ड एम्प्लॉय को दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए। तो जैसे मैनेजर के कमेंट्स हो गए, तो मैं एम्प्लॉय हूँ तो मुझे मैनेजर के कमेंट्स भी नहीं दिखने चाहिए एंटर करते वक्त। और दूसरा, यहाँ पे कुछ स्मार्टनेस नहीं है इसके अंदर। सो जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है, मैं चाहता हूं कि मेडिकल सर्टिफिकेट तभी विजिबल हो जब हम सिक लीव को सिलेक्ट करें, बट मेडिकल सर्टिफिकेट अभी जो है कुछ भी आप सिलेक्ट करोगे मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे रहता ही है। और जो लास्ट की है, फिफ्थ जो हमारी प्रॉब्लम है, वो है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट में कोई वैलिडेशन नहीं हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो स्टार्ट डेट है वो एंड डेट से पहले की होनी चाहिए। अगर किसी ने स्टार्ट डेट 15th की डाली और एंड डेट 14th की डाली तो वो कुछ स्मार्टनेस या वैलिडेशन यहाँ पे नहीं है जो डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर होती। तो इन पांचों का इलाज है पावर एप्स, और वो बटन जो है आपके लिस्ट में ही छुपा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब ये है हमारा लीव रिक्वेस्ट फॉर्म, ये हमारी लिस्ट है और इसके अंदर ये हमने जो है सारे कॉलम्स बनाए हुए हैं। ये एम्प्लॉय नेम जो कॉलम है, ये एम्प्लॉय नेम बेसिकली टाइटल था, हमने इसको रीनेम करके एम्प्लॉय नेम कर दिया है, तो ये टेक्स्ट फील्ड है। लीव टाइप जो है वो एक चॉइस कॉलम है। अगर मैं सपोज कीजिए इसकी लिस्ट सेटिंग्स में जाता हूं तो आपको थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड आ जाएगा कि ये जो हमने कॉलम्स बनाए हैं ये क्या है। अब एम्प्लॉय नेम है, सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट है। लीव टाइप है जो एक चॉइस कॉलम है। स्टार्ट डेट एंड डेट जो है डेट एंड टाइम है। रीजन जो है मल्टी लाइन्स ऑफ टेक्स्ट है। मेडिकल सर्टिफिकेट अगेन ये चॉइस कॉलम है जहां पे येस और नो है। मैनेजर जो है वो पर्सन और ग्रुप है। स्टेटस अगेन चॉइस कॉलम है जहां पे हमारी तीन चॉइसेस हैं, पेंडिंग, अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। तो हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पेंडिंग रखी है, तो जब भी आइटम क्रिएट होगा तो वो पेंडिंग हो। और मैनेजर कमेंट्स जो है वो अगेन मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट का जो है हमारा कॉलम है। अगर आपको लिस्ट बनानी नहीं आती है तो घबराइए मत। मैंने शेयर पॉइंट लिस्ट को कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर एक पूरी मैंने वीडियो बनाई है, उसका मैं जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जब ऊपर जो कार्ड आ रहा है आप वहां से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप शेयर पॉइंट में लिस्ट कैसे बना सकते हो। तो हमारे पास लिस्ट जो है वो तैयार है। अब हमें जो है इसको कन्वर्ट करना है पावर एप्स के अंदर। बहुत ही आसान है उसका तरीका। हम यहां पे क्लिक करेंगे इंटीग्रेट के ऊपर। जब आप इंटीग्रेट पे क्लिक करोगे तो हाँ, यहाँ पे आपको दिखेगा पावर एप्स। इसमें तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है क्रिएट एन ऐप, दूसरा है सी ऑल एप्स जो आपने पावर एप्स बनाई है, तीसरा है कस्टमाइज फॉर्म्स। तो इस वीडियो के अंदर जो है हमें ये वाला ऑप्शन यूज करना है, कस्टमाइज फॉर्म्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इस लिस्ट के साथ अटैच्ड फॉर्म है वो फॉर्म न्यू फॉर्म भी हो सकता है, या आप किसी आइटम पे जब क्लिक करते हो तो एक फॉर्म खुलता है एडिट के लिए, वहां पे आप वैल्यूज को जो है चेंज करते हो, वो फॉर्म भी है। हम लिस्ट के जो है फॉर्म को कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने तरीके से, तो ये वाला ऑप्शन है। तो हम इसको यूज करेंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें पावर एप्स के जो है पोर्टल में लेके चला जाएगा। तो अब हमारा स्टूडियो खुल गया है पावर एप्स का, और हमारी
ऐप यहाँ डिस्प्ले कर दी है। तो ये हमारा ऐप का एरिया है। घबराइए मत, ये बहुत ही सिंपल है इसको समझ। तो पहले हम स्टूडियो का इंटरफेस समझ लेते हैं, फिर हम जो है आगे इसमें काम करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देख रहे हो, ये है ट्री व्यू। इस ट्री व्यू के अंदर जो है हमारा है फॉर्म्स का स्क्रीन। अगर मैं फॉर्म स्क्रीन पे क्लिक करता हूं तो ये है हमारा इसके अंदर शेयर पॉइंट का फॉर्म, जो कि ये है हमारा शेयर पॉइंट का फॉर्म। उसके ऊपर है हमारा शेयर पॉइंट इंटीग्रेशन। हैंड साइड पे जो है प्रॉपर्टीज का पेन। तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्री है, यहाँ पे आप जिसके आइटम्स पे या सेक्शंस पे जब आप क्लिक करोगे तो हैंड साइड में उसकी प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हो। सो अगर मैं शेयर पॉइंट इंटीग्रेशन पे क्लिक करता हूं तो यहां पर है हमारी प्रॉपर्टीज। तो इस फॉर्म की शेयर पॉइंट के साथ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज की बात हम कर रहे हैं। तो अगर मैं एडवांस पे क्लिक करता हूं तो यहां पे ये हैं कुछ एक्शंस। आप अब बात करोगे कि ये कौन से एक्शंस हैं। ये वो एक्शंस हैं, सपोज कीजिए जैसे ऑन कैंसल की कैंसल का बटन है, सेव का है। तो जब भी पावर ऐप आप बनाओगे, जब भी हम भी देखेंगे आने वाले सेक्शंस में, जब हम पावर ऐप को बनाने के बाद ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टॉप पे हमारे शेयर पॉइंट के सेव, कैंसल, न्यू के बटन्स आते हैं। तो ये उन बटन्स का बिहेवियर सेट करने के लिए जो है हमारी कमांड्स हैं। अभी के लिए फिलहाल के लिए इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारा बीच का जो सेक्शन है वो हमारा प्लेग्राउंड है, जहां पे हमें पूरी ऐप को जो है अपनी कस्टमाइज करना है। टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे आप देखोगे तो ये थोड़े बटन्स हैं अगर हमने ऐप को प्रीव्यू करना है। सो अभी फिलहाल अगर मैं ऐप को प्रीव्यू करता हूं तो एक ही फील्ड है हमारे पास, ज्यादा फील्ड ऑटोमेटिकली ऐड नहीं हुई है क्योंकि हम फॉर्म को कस्टमाइज कर रहे हैं, जो कि टाइटल फील्ड है। बट हम बाकी फील्ड्स इजीली ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। इससे पहले कि हम फॉर्म को कस्टमाइज करें, सबसे जरूरी जो बात है वो अगर हमने नहीं की तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो भी आप फॉर्म के ऊपर कस्टमाइजेशंस करोगे, वो है आपको सबसे पहले इसका लेआउट चेंज करना है। अभी जो हमारी ऐप है वो है वर्टिकल के अंदर। तो अगर हम कॉलम्स भी ऐड करते हैं तो वन बाय वन यहाँ पे आएंगे, या दो कॉलम्स के अंदर भी आ सकते हैं, बट ये एक वर्टिकली रहेगा। तो जो हमने एग्जाम्पल में आपने देखा था पहले, वैसे नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें इसका जो है सबसे पहले लेआउट और ओरिएंटेशन चेंज करना है। उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर यहां पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स के ऊपर। अब सेटिंग्स में जाओगे तो यहां पर है जनरल डिस्प्ले अपडेट सपोर्ट। तो हम डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको दिखाई देगी ओरिएंटेशन। अभी जो ओरिएंटेशन है वो है पोर्ट्रेट। तो हमें इसको चेंज करना है लैंडस्केप के अंदर। तो हम यहां से सेलेक्ट करेंगे और इसको चेंज करेंगे लैंडस्केप और क्लिक करेंगे यहाँ पे अप्लाई। तो ये वार्निंग करने के बाद हमें कंफर्म कर दिया तो ये जो है हमारा फॉर्म लैंडस्केप में आ जाएगा। तो हम इसको करेंगे क्लोज। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो पूरा का पूरा फॉर्म है लैंडस्केप मोड में बन चुका। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस फॉर्म के अंदर जो है बाकी जो फील्ड्स हैं उनको ऐड करते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं शेयर पॉइंट फॉर्म 1 पे क्लिक करता हूं दोबारा से प्रीव्यू के अंदर, और आप यहाँ पे हैंड साइड प्रॉपर्टीज में देखोगे डिस्प्ले के अंदर जो फील्ड्स है वहां पे लिखा है वन सेलेक्टेड। तो मैं इस लिंक पे भी क्लिक कर सकता हूं और यहां से भी मैं ऐड कर सकता हूं फील्ड्स को इस फॉर्म के अंदर। या दूसरा तरीका है कि मैं शेयर पॉइंट फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करता हूं और आप टॉप में देखते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट फील्ड्स का। मैं इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ऐड फील्ड आएगा। मैं यहाँ से भी फॉर्म के ऊपर जो है फील्ड्स को ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले फील्ड्स ऐड करते हैं। तो मैं ऐड करता हूं, हमें चाहिए एम्प्लॉय का नाम जो ऑलरेडी है हमारे पास, और इसके बाद हमें चाहिए कि लीव का टाइप क्या है। ठीक है, सिक लीव है, कैजुअल लीव है, क्या है। और उसके बाद हमें जो है मेडिकल सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी चाहिए, जो हम बाद में विजिबिलिटी या कंडीशनल्स लगाएंगे वहां पर। मेडिकल सर्टिफिकेट है हमारे पास। और हमें जो है इसकी स्टार्ट डेट एंड डेट भी चाहिए, तो एंड डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहीं से हम जो है स्टार्ट डेट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है स्टार्ट डेट, ये है हमारा रीजन, और ये है हमारा स्टेटस को भी चेंज ऐड कर लेते हैं। इसमें हम अभी मैनेजर और मैनेजर कमेंट्स को भी ऐड कर लेते हैं। तो बेसिकली सारी फील्ड्स ऐड कर लेते हैं और बाद में हम देखेंगे कि कंडीशनली कैसे उनको हम हाइड या शो कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है सारी फील्ड्स यहाँ पे आ चुकी हैं जो हमें चाहिए, और हम इसको ऐड कर देते हैं। ये सारी फील्ड्स ऐड करने के बाद आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमारी ये फील्ड्स ऐड हो गई है।
हर एक फील्ड के अंदर अगर आप इसको ओपन करोगे ड्रॉप डाउन को, तो यहाँ पे ये है डाटा कार्ड वैल्यू 1, डाटा कार्ड की। तो अगर मैं एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा जो है एक सेक्शन इसके अंदर का, जिसके अंदर ये चारों के चारों वैल्यूज हैं, स्टार विजिबल, एरर मैसेज, डाटा कार्ड वैल्यू, ये सारी की सारी यहाँ पे जो है विजिबल हो जाती है। नाउ फील्ड्स हमारी जो है हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें अपने फॉर्म को थोड़ा और कस्टमाइज करना है। सबसे पहले तो इसकी लुक एंड फील चेंज करते हैं या इसके कॉलम्स चेंज करते हैं। तो अभी तो हमारे पास जो है आप देखोगे कि ये लिस्ट व्यू के फॉर्म जैसा ही है, 1 बाय 1 है सारी की सारी फील्ड्स यहाँ पे। तो हम शेयर पॉइंट फॉर्म 1 को यहाँ पे दोबारा से क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और हैंड साइड में अगर आप प्रॉपर्टीज में जाओगे फॉर्म की, तो यहाँ पर आप देखोगे कॉलम 1 है कॉलम्स, तो हम इसको चेंज कर देंगे कॉलम्स 2। जैसे ही आप इसको चेंज करोगे आप देखोगे कि हमारा फॉर्म 2 कॉलम्स में आ गया है, जो थोड़ा सा अभी नाइस लग रहा है। और फिर हम जो है इसके बाद इनको थोड़ा सा फील्ड्स को अपना रीऑर्डर भी कर लेते हैं, ताकि थोड़ा फॉर्म हमारा फ्लो में आए। एम्प्लॉय नेम है, उसके बाद लीव टाइप क्या चाहिए जो कि फ्लो में है हमारा, फिर यहाँ पे आई थिंक स्टार्ट डेट और एंड डेट होना चाहिए। तो हम फॉर्म को सिलेक्ट हमने किया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर हम ऊपर एडिट फील्ड्स पे क्लिक करेंगे तो यहां से जो है आप फील्ड्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो उसका जो है ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सो मुझे जो है स्टार्ट डेट चाहिए लीव टाइप के बाद, इसको मैं चेंज कर लेता हूं। और फिर एंड डेट चाहिए मुझे स्टार्ट डेट के बाद, उसको मैं चेंज करता हूं। तो जैसे जैसे मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूं आप नोटिस करोगे कि वो जो है ऑर्डर फॉर्म के ऊपर भी चेंज हो रहा है। अब हम देखते हैं तो हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, स्टेटस है और कमेंट्स है। ये जो 3 फील्ड्स हैं, ये मेडिकल सर्टिफिकेट हमें तभी विजिबल करना है कि जब लीव टाइप जो है आपकी सिक लीव हो, अदरवाइज हमें इसको डिस्प्ले नहीं करना है। और स्टेटस और जो मैनेजर कमेंट्स है वो हमारे सिर्फ मैनेजर के लिए ही हैं, तो एम्प्लॉय जो है वो इसको सिलेक्ट नहीं करेगा स्टेटस को। तो अभी उसके बारे में हम फिलहाल थोड़ा बाद में बात करते हैं। तो ये हमारी जो है फील्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर। ऑर्डर से हम हैप्पी हैं। आप ऑर्डर चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हैं इसका ऑर्डर अगेन चेंज। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैनेजर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, ईमेल प्रॉपरली विजिबल नहीं है, इसको हम बाद में सेट करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्म को हम जो है थोड़ा खूबसूरत बना लेते हैं। थोड़े कलर्स डालते हैं इसके अंदर, हमारे जो हैं हेडिंग्स डालते हैं। अब हेडर जो है वो हमारा टॉप के ऊपर ही आएगा, यानी कि इस फॉर्म के ऊपर। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप जो है फॉर्म को पकड़ के, जैसे शेयर पॉइंट फॉर्म को मैं सेलेक्ट करता हूं, हम इस फॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं नीचे। तो उससे क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा जो है फॉर्म नीचे की तरफ हम लेके इसको आते हैं। जैसे कि मैं इसकी हाइट कम कर देता हूं, यहां से इसको ड्रैग कर लेता हूं नीचे की तरफ, तो ये आप देखोगे कि फॉर्म थोड़ा हमारा नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में इसकी प्रॉपर्टीज में नोटिस करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो वाई एक्सिस है वो 97 हो चुका है। तो या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इसको ऊपर से लेके नीचे तक, या इसका सही तरीका है तो फिलहाल हम इसको ऊपर तक वापस से टॉप पे ले जाते हैं ताकि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए ये। तो बेसिकली यहाँ पे जो है अगर राइट हैंड साइड पे आप नोटिस करोगे तो वाई एक्सिस है 0, मतलब कि ये टॉप से ही सिलेक्ट जो है आपकी इसकी पोजीशन है टॉप से है। तो रादर देन कि हम इसको मैन्युअली ड्रैग एंड ड्रॉप करें, हम बोलते हैं कि जो हमारा हेडर है उसकी हाइट हमें 70 रखनी है। तो इसके वाई एक्सिस को हम यहाँ पे 70 कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो फॉर्म जो है 70 पिक्सल्स जो है नीचे हमारा आ जाएगा। तो हमारे पास तो फॉर्म की जो हाइट है वो यहां से स्टार्ट हो रही है वाई एक्सिस 70 से। तो अब हमारे पास के ऊपर का एरिया है जहां पे हम अपना जो है हेडर डाल सकते हैं। अब हेडर को डालने के लिए हमें इंसर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले एक रेक्टेंगल। हम फॉर्म स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे अब, जो कि हमारा ये पूरा का पूरा स्क्रीन है फॉर्म की, और हम इंसर्ट करेंगे, ऊपर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे है एक रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल आप देखोगे कि ये हमने टॉप पे रख दिया है। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसकी पोजीशन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 और इसकी जो है हाइट हम रखते हैं अब 20, क्योंकि 70 का एरिया था हमारे पास इस फॉर्म से ऊपर। अब हाइट हमारी 70 हो गई है, विड्थ इसकी है 150 जो कि स्टैटिक है। हमें विड्थ को जो है हमें विड्थ ऐसी चाहिए जो कि फॉर्म के साथ एक्सपैंड हो, फिक्स्ड ना रहे।
क्योंकि तभी आपके पास अगर सपोज कीजिए इसी फॉर्म को आप एक वेब स्क्रीन में देखेंगे या मोबाइल व्यू में देखेंगे या डिफरेंट व्यू में देखेंगे तो वो फिक्स नहीं रहनी चाहिए, तो हमें डायनामिक चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ऑब्वियसली रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे, एडवांस्ड में जाएंगे और नीचे स्क्रॉल अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी विड्थ। इसको हम डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप। आपको ध्यान रखना है कि ऐप का ए जो है कैपिटल है, ऐप जो कि हमारी ऐप है ये, डॉट विड्थ। इसको हम करने के बाद ऐप डॉट विड्थ लिख देंगे तो आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली एंड तक जो है जा चुका है हमारा हेडर का विड्थ। तो हमारे पास हेडर आ चुका है। अब हमें इसमें ऑब्वियसली हेडर के अंदर एक टेक्स्ट लिखना है, तो हम जो है रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट लेबल। तो हम टेक्स्ट लेबल को उठा के जो है इसकी सेंटर के अंदर लेकर आ जाएंगे और यहाँ पे हम जो है अपना हेडर लिख देंगे जो कि है लीव रिक्वेस्ट फॉर्म। जब हमने लिख लिया है इसको तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं इसको और ऊपर से जो है इसकी प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हैं। सो मैं इसको जो है बोल्ड बना देता हूँ। इसका जो कलर है हम वाइट कलर रखते हैं और इसका जो फॉन्ट का साइज है हम उसको कर देते हैं 20। तो ये हमारा जो है इसका हेडर आ चुका है। इसी तरीके से अगर आपने हेडर के अंदर जो है कोई आइकॉन डालना है टेक्स्ट लेबल के साथ में तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया हुआ है, हम इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है आइकॉन्स, या कोई आइकॉन अगर आपके ध्यान में है आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आइकॉन्स को जो है थोड़ा ओपन करता हूँ ड्रॉप डाउन को तो ये रहे हमारे सारे आइकॉन्स यहाँ पे। सो कोई भी आइकॉन जो है रेलेवेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे कैलेंडर, ब्लैंक कैलेंडर, और इसको उठा के जो मैं ड्रैग करके जो है टेक्स्ट लेबल के साथ लेके आ जाता हूँ। तो ये आ चुका है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसका हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से वाइट, और ये वाइट कलर में हमारे पास आ चुका है। इसको थोड़ा सा साइज को आप आपने ऊपर नीचे करना है वो आप कर सकते हो। तो हमारा जो है हेडर बन के तैयार हो चुका है लीव फॉर्म का। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और कर लेते हैं इसके अंदर। इसमें हम अब क्या करते हैं, हेडर हमारा है डार्क ब्लू कलर का जो हमने सेलेक्ट किया था। हम फॉर्म पे अब क्लिक करते हैं, शेयर पॉइंट फॉर्म, जो कि ये हमारा फॉर्म है। इसका भी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं बैकग्राउंड कलर में जाता हूं फॉर्म के, तो लेट्स जस्ट से हम इसमें कोई लाइट कलर सेलेक्ट करते हैं, या ये हमारा लाइट कलर आ चुका है। तो फॉर्म अब जो है काफी अच्छा लगना थोड़ा स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे करने के बाद ऑब्वियसली हमें लेट्स से बटन्स भी चाहिए सेव के और कैंसिल का, तो वो भी हम यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए हम अगेन शेयर पॉइंट फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं बटन, और बटन हमारे पास ये आ चुका है। इसको ड्रैग करके जहां पे भी आपने रखना है हम इसको यहाँ पे रखना चाहते हैं, या आप नीचे भी रख सकते हो इसको। लेट्स से हम यहाँ पे रखते हैं इसको, तो इसको नाम दे देते हैं हम सबमिट, और यहीं से इसको हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तो हमारे पास दूसरा बटन आ जाएगा, और एक दूसरा बटन हम बना देते हैं यहाँ पे कैंसिल। अगर आप बटन की प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहते हो, कलर या फॉन्ट वगैरह, वो आप इजीली कर सकते हो। तो फिर आप हम सबमिट को बटन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टॉप पे आप देखोगे कि यहाँ पर आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो, सेमी बोल्ड बोल्ड कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, या आपने अगर बैकग्राउंड कलर करना है बटन का चेंज तो वो भी आप कर सकते हो। सो जैसे हम इसको लाइट ग्रीन कर देते हैं या डार्क ग्रीन कर देते हैं सबमिट को, और इसका जो है हम थोड़ा साइज भी बढ़ा देते हैं, जैसे हम इसको 14 कर देते हैं तो हमारा टेक्स्ट का साइज बढ़ चुका है। इसी तरह से आप कैंसिल के बटन को भी जो है फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये हमारे बटन भी आ चुके हैं, फॉर्म्स पे हमारी फील्ड्स भी है। नाउ अब हम थोड़ा सा फील्ड्स को भी सेट करते हैं। सबसे पहले मैनेजर की जो हमारी फील्ड है, आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर्ली ईमेल हमें विजिबल नहीं है, ये इसका आइडेंटिटी वाला जो है हमारा कोड यहाँ पे आ रहा है। तो हम जो है इस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे मैनेजर की, और इसके अंदर जो है ये पूरा पूरा सिलेक्ट हुआ है, अभी कार्ड सिलेक्ट हुआ है। हमें सिलेक्ट करना है अब डाटा कार्ड, विच इज डाटा कार्ड वैल्यू 8, जो कि ये वाला है लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप जब राइट हैंड साइड में जाओगे इसकी प्रॉपर्टीज में, तो आप देखोगे कि डिस्प्ले फील्ड्स के अंदर लिखा हुआ है क्लेम्स। तो ये क्लेम्स है जो डिस्प्ले हो रहा है। हमें डिस्प्ले करना है ईमेल। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हम क्लिक नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे ऊपर देखो कि यहाँ पे लॉक का बटन है, तो हमें इस फील्ड को अनलॉक करना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्लिक करेंगे अनलॉक, तो अनलॉक हो जाएगा, और हम जहां पे जाके क्लेम्स जहां पे लिखा है क्लेम्स को हम चेंज कर देंगे ईमेल के साथ।
आप ईमेल पे जैसे ही चेंज करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ईमेल डिस्प्ले हमारा हो चुका है। सो मैनेजर की फील्ड है जो हमारी अब सेट है। अब हमारा जो रीजन हमारा फील्ड थी वो थी मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट। अब मैनेजर कमेंट्स थी वो भी मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट थी, तो अभी जो है वो सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन इस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहीं से भी इस फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्ट उसके ऊपर, या आप अगेन इस कार्ड के अंदर जाके डाटा कार्ड के अंदर डाटा कार्ड की वैल्यू को आप सिलेक्ट कर सकते हो जो कि फैमिली वेकेशन है। तो इसको जब हमने सिलेक्ट किया है, अगेन हम इसकी जो है प्रॉपर्टीज को अनलॉक करेंगे, और अनलॉक करने के बाद अगर आप इसको नीचे की तरफ आप लेके जाओगे, आप इसकी हमें जो है प्रॉपर्टी को फाइंड करना है जहां पे हमें लिखा हुआ है कि ये मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट है या सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट है। तो ये है हमारा टेक्स्ट मोड सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन को हम चेंज कर देंगे, इसको हम डिलीट करेंगे सिंगल लाइन को। सो अगर हम टेक्स्ट मोड डॉट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मल्टी लाइन, या पासवर्ड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप पासवर्ड वाली फील्ड यूज कर रहे हो तो। हम इसको सेलेक्ट करेंगे मल्टी लाइन। इसको अगर हम थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर की तरफ नीचे की तरफ भी आप करते हो, तो यानी कि आप इसकी हाइट को सेट कर रहे हो, तो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसके टेक्स्ट मोड को जो है मल्टीलाइन कर दिया है, मतलब कि अगर आप कोई एंटर वगैरह इस पे करते हो तो वो नेक्स्ट नई फील्ड के अंदर आपको जो है डिस्प्ले होगा। तो सिमिलरली हमारे पास जो है मैनेजर कमेंट्स भी है, वो भी जो है एक मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड है। तो हम डाटा कार्ड वैल्यू को दोबारा से और एडवांस प्रॉपर्टी में जाएंगे। एडवांस प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम देखें टेक्स्ट मोड क्या है, हमारा टेक्स्ट मोड सिंगल लाइन है। हम इसको दोबारा से मल्टी लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो हमारा है टेक्स्ट मोड मल्टी लाइन जो है हमारा वो बन जाएगा। दोबारा से इस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और हम इसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे ताकि ये मल्टीपल लाइन जो है हमें प्रॉपर्ली विजिबल हो। या तो आप इसकी विड्थ भी हाइट भी प्रॉपर्ली अगर आपने करना है तो यहाँ पे आप इसकी हाइट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो अगर सपोज कीजिए मैं हाइट को सर्च करता हूँ तो अभी हाइट 62 है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट को मैं 60 रखूँ, और सेम हाइट जो है हम रीजन की भी रख सकते हैं 60, तो ताकि हमारे पास जो है कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो ये दोनों की दोनों हमने 60 कर दी है। उप्स, ये तो गलत हो गया, वापस जाते हैं और प्रॉपर्टीज को 60 कर देते हैं। तो दोनों का जो है हमारा साइज सेम हो चुका है। अब स्टेटस और मैनेजर कमेंट्स जो हैं ये एम्प्लॉय के फॉर्म पर नहीं होने चाहिए। सोचिए अगर नई छुट्टी की कोई भी रिक्वेस्ट आप भर रहे हो, उसका स्टेटस क्या होगा? बाय डिफॉल्ट पेंडिंग, जब तक कि मैनेजर जाके उसको अप्रूव या रिजेक्ट नहीं करेगा। तो हमने बाय डिफॉल्ट जो है इसका पेंडिंग स्टेटस ऑलरेडी सेटअप कर दिया था। जब हमने लिस्ट की जो इसका कॉलम को हमने बनाया था उसमें हमने पेंडिंग डिफॉल्ट स्टेटस इसका ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया था। तो स्टेटस और मैनेजर कमेंट जो है हमें जो है फॉर्म से छुपानी है, इनको दोनों को एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट के लिए, क्योंकि उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ मैनेजर के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर स्टेटस और मैनेजर कमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कोई फुल फ्लेज जो है लीव रिक्वेस्ट फॉर्म नहीं बना रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये पावर एप्स के ऊपर जो है 2 कॉलम्स हैं, बट शेयर पॉइंट की लिस्ट में आप जाओगे थ्रू जो है ग्रिड व्यू, कोई भी जाके इन कॉलम्स को एक्सेस कर सकता है। सो ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि कौन सी फील्ड्स के ऊपर या कैसी फील्ड्स के ऊपर किस तरह के जो है हम कंट्रोल्स लगा सकते हैं, कैसे उनको कंडीशनली फॉर्मेट कर सकते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट है जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पावर एप्स के अंदर। तो अब हमें इन दोनों फील्ड्स को जो है हाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है स्टेटस को हाइड करते हैं। तो स्टेटस को आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे विजिबल डिस्प्ले के अंदर ये है ऑन, हम इसको कर देंगे ऑफ। तो ये हमारा स्टेटस जो है इनविजिबल हो चुका है। सिमिलरली हम मैनेजर कमेंट्स पर जाएंगे और इसको भी हम जो है विजिबल को कर देंगे ऑफ। तो ये हमारा यहां से गायब हो चुका है रिक्वेस्ट फॉर्म से दोनों के दोनों फील्ड्स, तो अब ये नहीं दिखाई देंगी। अब हम बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो इसमें हमारी आ जाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम स्टेटस और मैनेजर कमेंट्स पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते थे, जिसके अंदर हम बोल सकते थे कि अगर जो पर्सन है जो लॉग्ड इन है उसकी ईमेल इज इक्वल्स टू मैनेजर है तो ये 2 फील्ड जो है हमें डिस्प्ले कर दे। तो वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, बट अभी हम फिलहाल इसको सिंपल रखते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो है बात यहां पे करते हैं। तो इससे पहले कि हम कुछ चेंज करें, सबसे पहले हम फॉर्म का प्रीव्यू देख लेते हैं कि फॉर्म हमें कैसे दिखता है।
तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ प्ले बटन के ऊपर और ये है हमारा फॉर्म और ये है हमारी सारी की सारी फील्ड्स। आप देखोगे कि स्टेटस और मैनेजर कमेंट्स यहाँ पे नहीं है। अब हमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है वो ये करनी है कि जो हमारा ये कॉलम है, सॉरी फील्ड है मेडिकल सर्टिफिकेट, ये तभी विजिबल हो जब लीव टाइप है हमारा इज इक्वल्स टू सिक लीव। अगर सिक लीव नहीं है या कैजुअल है या एनुअल है तो हमें मेडिकल सर्टिफिकेट की फील्ड को डिस्प्ले नहीं करना है क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो इसको करने के लिए हम दोबारा से एडिट मोड में जाएंगे अपने, और सबसे पहले हम जो लीव टाइप है उसका डाटा कार्ड की वैल्यू को हम देखेंगे कि वो क्या है। तो उसके लिए हम लीव टाइप पे जो है क्लिक करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओगे तो ये है इसका डाटा कार्ड और ये है इसके डाटा कार्ड की वैल्यू 2 जो कि हमारी ये फील्ड है ड्रॉप डाउन की। तो अगर डाटा कार्ड वैल्यू 2 इक्वल्स टू आपकी सिक लीव है तभी हमें मेडिकल सर्टिफिकेट को विजिबल करना है, अदरवाइज हमें मेडिकल सर्टिफिकेट को विजिबल नहीं करना है। तो अब हम मेडिकल सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है डाटा कार्ड मेडिकल सर्टिफिकेट का सिलेक्ट हो चुका है। राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज में जाएंगे एडवांस के अंदर और हमें यहाँ पे जो है फील्ड को ढूंढना है विजिबल को। सो इसको पहले अनलॉक कर लेते हैं ताकि हम चेंज कर पाए। तो यहाँ पे अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये रही हमारी फील्ड विजिबल। तो अभी विजिबल जो है वो ट्रू है, हम इसको अगर चेंज करेंगे फॉल्स पे तो ये गायब हो जाएगा। बट हमें कंडीशनली इसको विजिबल ट्रू या फॉल्स करना है। तो हम यहाँ पे जो है अब फॉर्मूला लगाएंगे। सो ट्रू को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर डाटा कार्ड जो लीव टाइप था हमारा वो था हमारा डाटा कार्ड वैल्यू 2, डाटा कार्ड वैल्यू जो है, सो लेट्स से हम लिखते हैं डाटा कार्ड वैल्यू 2 डॉट सेलेक्टेड, यानी कि जो हमने यहां पे सिलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर डॉट सेलेक्टेड। तो सेलेक्टेड को हम सिलेक्ट कर लेंगे और आप देखोगे कि जैसे मैंने यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रीन कलर का स्क्वायर ऑटोमेटिकली आ गया है जो कि हमें बताता है कि हम इस डाटा कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं अभी। लेकिन हम मेडिकल सर्टिफिकेट की जो है एडवांस प्रॉपर्टी के अंदर इस फंक्शन को लिख रहे हैं विजिबल फील्ड के अंदर। तो हमें चाहिए कि डाटा कार्ड वैल्यू 2 डॉट सेलेक्टेड डॉट वैल्यू की सिलेक्टेड जो हमने किया है उसकी जो वैल्यू है अगर वो इज इक्वल्स टू सिक लीव है तो ये विजिबल की जो है कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। तो अब आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू है सिलेक्टेड कैजुअल लीव है तो वो विजिबल नहीं है और ये वैसे भी हमारा फॉर्म है जो एडिट मोड में है। तो इसको थोड़ा प्रीव्यू करके देखते हैं। तो कैजुअल लीव से हम सिलेक्ट करते हैं सिक लीव। अगर आप सिक लीव देखोगे तो अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट विजिबल हो चुका है। सिक लीव से हम सपोज कि एन्युअल लीव करते हैं तो ये गायब हो चुका है। तो इसी तरह से हमने जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के कॉलम के ऊपर हमने लगा दी है जो कि लीव टाइप की वैल्यू से सिलेक्टेड है। तो इसी तरह से जो है आप कोई भी अगर डिफरेंट फॉर्म बना रहे हो, एक कोई फील्ड है आपके पास, आप चाहते हो कि अगर उसके अंदर फाइनेंशियल वैल्यू जो है 10,000 से ऊपर है तो एक फील्ड को आप मैंडेटरी बना दो, तो वो सारी की सारी उस तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स जो है आप इजीली कर सकते हो। सिर्फ इसमें हाई विजिबिलिटी नहीं है, आप इसको फॉर्म को फील्ड को रिक्वायर्ड फील्ड भी बना सकते हो कि ये मैंडेटरी है कि नहीं फील्ड। करंटली मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है अभी। तो अगर मैं एडिट में जाता हूं तो अब मेडिकल सर्टिफिकेट के हम डाटा कार्ड को सिलेक्ट करते हैं और अगर हम एडवांस में जाते हैं तो हम एक प्रॉपर्टी को सर्च करते हैं जो कि है रिक्वायर्ड। इसको हम सर्च करते हैं तो रिक्वायर्ड अभी है फॉल्स। तो अगेन ये ट्रू और फॉल्स है। अगर हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला जो हमने विजिबल के अंदर लिखा था वो यहाँ पे लिख देते हैं तो ये इसको मैंडेटरी या नॉन मैंडेटरी फील्ड को बना देगा। तो क्विकली अगर मैं फॉल्स को जो है डिलीट कर देता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं डाटा कार्ड वैल्यू 2 डॉट सेलेक्टेड वैल्यू वैल्यू 2 डॉट सेलेक्टेड डॉट वैल्यू। प्रॉब्लम है यहाँ पे कोई डाटा कार्ड ओके वैल्यू का हमें जो है v बड़ा करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप जो है स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखें क्योंकि इसका अपना एक फॉर्मेट होता है। सो डाटा कार्ड वैल्यू 2 डॉट कैपिटल S और इसमें लिखेंगे हम सेलेक्टेड डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू सिक लीव। तो अगर ये सिक लीव है तो ये मैंडेटरी होगा कॉलम। आप देखोगे कि यहाँ पे एस्ट्रिक्स आ चुका है। अब मैं दोबारा से जब इसको प्ले करता हूं तो अगर मैं कैजुअल लीव को करता हूं तो वो
ऑब्वियसली मेडिकल सर्टिफिकेट जा चुका है, मैंडेटरी भी नहीं है क्योंकि वो सेम फॉर्मूला के ऊपर काम कर रहा है। सिक लीव करता हूं तो ये अब जो है मैंडेटरी हो चुका है और विजिबल भी है। अब दूसरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये है कि हमें देखना है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है वो एंड डेट हमेशा स्टार्ट डेट के बाद की हो। हमें एक और वैलिडेशन चेक लगाना है, क्योंकि कोई भी अगर एम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट फॉर्म भर रहा है और उसने स्टार्ट डेट 15 जुलाई की रखी है और एंड डेट जो है वो 10 जुलाई की रख दी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि एंड डेट आपकी स्टार्ट डेट के पहले हो जाए। तो यहाँ पे भी हमें जो है एक चेक लगाने की जरूरत है कि उसके बिना एम्प्लॉय जो है फॉर्म सबमिट न कर पाए जब तक कि वो इस एरर को करेक्ट ना कर ले। तो उसके लिए जो है हम एक लेबल लगा सकते हैं, एक वार्निंग लगा सकते हैं। बट क्योंकि ये शेयर पॉइंट लिस्ट का फॉर्म है, हम यहाँ पे इसको कंडीशनली फोर्स नहीं कर सकते कि तब तक तू फॉर्म को सबमिट मत कर, बट हम इसको बिहेवियर को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वार्निंग देनी है अगर उसकी जो है एंड डेट स्टार्ट डेट से कम है। तो उसके लिए हमें जो है वार्निंग के लिए सबसे पहले एक लेबल लगा लेते हैं हम। तो हम जो है एंड डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड डेट को सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज को जो हम अनलॉक कर लेते हैं और ऊपर आप जाओगे, हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और एक हम टेक्स्ट लेबल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ड्रैग करके यहाँ पे एंड डेट के साथ हम लगा देते हैं। इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं और जो टेक्स्ट है इसका हम डबल क्लिक कर देते हैं और इसको हम लिख देते हैं कि एंड डेट शुड बी ग्रेटर देन स्टार्ट डेट। और कोई भी आप मैसेज यहाँ पे लिखना चाहते हो, बेसिकली एरर मैसेज है, वार्निंग है, शुड बी आफ्टर स्टार्ट डेट। सो ये हमारा जो है मैसेज आ गया है और इस मैसेज को हम जो है डिफरेंट कलर में करना चाहते हैं। सब इसको हम रेड में कर देते हैं क्योंकि ये एक वार्निंग है और इसको हम जो है थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं, ताकि सेमी बोल्ड कर देते हैं ताकि थोड़ा विजिबल रहे। तो ये हमारा मैसेज आ चुका है। ये अब हम चाहते हैं कि ये जो मैसेज है ये तभी अपीयर हो जबकि एंड डेट स्टार्ट डेट से कम है। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, हमने विजिबल करना है इसको तब जबकि ये एंड डेट जो है स्टार्ट डेट से कम है। सो हम इसको लेबल को सिलेक्ट करेंगे। लेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी को सर्च करेंगे विजिबल। अगर आपको याद हो तो ये अभी विजिबल ट्रू है, इसको हम ट्रू को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंड डेट की आप अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे इसकी डाटा कार्ड वैल्यू जो है वो 4 है और हम स्टार्ट डेट की भी डाटा कार्ड वैल्यू देख लेते हैं एक बारी। स्टार्ट डेट को अगर हम एक्सपैंड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी डाटा कार्ड वैल्यू जो है वो 5 है। सो ये लेबल तभी विजिबल होगा अगर डाटा कार्ड वैल्यू थ्री नहीं है क्योंकि इसने 3 ने मेडिकल सर्टिफिकेट को कर लिया है। सो हमारा जो है डाटा कार्ड वैल्यू 4 है एंड डेट की। सो 4 डॉट सेलेक्टेड, अब यहाँ पे है सेलेक्टेड डेट, यहाँ पे सेलेक्टेड नहीं है क्योंकि ये डेट फील्ड है। सो डॉट सेलेक्टेड डेट इज, अगर वो लेस देन है स्टार्ट डेट से, सो स्टार्ट डेट की जो है डाटा कार्ड वैल्यू है 5। सो मैं यहाँ पे क्विकली लिख देता हूँ डेटा कार्ड वैल्यू 5 डॉट सेलेक्टेड डेट। तो ये प्रॉपर्टी जो है तभी ट्रू होगी अगर एंड डेट की वैल्यू स्टार्ट डेट से कम है। तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं और ये है हमारा लेबल आ चुका है। तो इसको क्विकली प्रीव्यू कर लेते हैं। अगर हम प्रीव्यू करेंगे, जैसे हम स्टार्ट डेट हमारी 15 जुलाई है, एंड डेट को हम 8 जुलाई कर देते हैं और इसको करते हैं तो आप देखोगे कि ये वार्निंग विजिबल हो गई है। बट वार्निंग विजिबल होने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी भी हम सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं और इस पूरे रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक वार्निंग आ रही है। तो यानी कि हमें सबमिट के बिहेवियर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि सबमिट जो है तब तक विजिबल ना हो या डिसेबल रहे जब तक कि ये एरर फिक्स नहीं हो जाता है। सो हमें क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट है जो हमें अब सबमिट के बटन के ऊपर लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो हम जाएंगे अगेन एडिट के ऊपर और एडिट के ऊपर जाने के बाद हम जो है अपने सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को आप क्लिक करोगे तो आप या तो आप बिहेवियर भी सेम लगा सकते हो, विजिबल है कि नहीं है। लेट्स जैसे कि हम ऑन सेलेक्ट के ऊपर लगाते हैं, विजिबल वाला जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम देख चुके हैं। आप सेम विजिबल वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमने लेबल पे लगाई थी वो आप बटन पे भी लगा सकते हो। तो यानी कि बटन तब तक विजिबल नहीं होगा सबमिट का जब तक कि आप इस एरर को फिक्स नहीं करोगे। अब हम ऑन सेलेक्ट पे लगाते हैं, यानी कि जब भी आप इसको क्लिक करोगे तो वो चेक करेगा कि क्या यहाँ पे आपने ये फिक्स किया है कि नहीं एरर को, उसके बाद ही आपका जो है सबमिट फॉर्म होगा। तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि हमें थोड़ी सी कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो हमें जो है ऑन सेलेक्ट पे हम चाहते हैं कि जब सबमिट का बटन दबाएं तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए।
तो ये सेम बिहेवियर है अगर हम फॉर्म के शेयर पॉइंट इंटीग्रेशन पे क्लिक करते हैं और आप राइट हैंड साइड की प्रॉपर्टीज में देखते हो तो ये है ऑन सेव। तो सबमिट फॉर्म शेयर पॉइंट फॉर्म 1 जो कि हमारा शेयर पॉइंट फॉर्म 1 है, यहाँ पे हम इस फॉर्म को सबमिट करना है। तो अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हम फॉर्म को तभी सबमिट करें जब ये एरर फिक्स हो गया है, यानी कि जब एंड डेट स्टार्ट डेट से कम नहीं है। अगर है तो वो एरर हमें डिस्प्ले करे। इसके लिए हमें जो है फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अगेन सबमिट बटन के ऑन सेलेक्ट के ऊपर। सो मैं इसको जो है फॉल्स को डिलीट कर देता हूं अगेन, एडजस्ट इसको हम डिलीट करते हैं। और इस बार हम यहां पे फॉर्मूला नहीं लिखते क्योंकि हमारा फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो सकता है, हम यहां ऊपर फॉर्मूला बार में लिखेंगे। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ऊपर फॉर्मूला बार में जाइए, तो इसको हम जो है यहां पे फॉर्मूला लिखते हैं। तो ऑब्वियसली हमें इफ कंडीशन लगानी है कि अगर ऐसा कुछ हो तब ये हो। तो इफ आप टाइप करोगे ये फंक्शन आ जाएगा, ब्रैकेट हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिकल टेस्ट, अब टेस्ट क्या है हमारा, सेम टेस्ट है कि जो एंड डेट है उसकी जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो स्टार्ट डेट से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पे हम करते हैं कि अगर एंड डेट जो कि हमारी है डाटा कार्ड वैल्यू 4, सो डाटा कार्ड वैल्यू 4 डॉट सिलेक्टेड डेट इज लेस देन डाटा कार्ड वैल्यू 5 डॉट सिलेक्टेड डेट। तो अगर एंड डेट जो है हमारी स्टार्ट डेट से कम है तो हमें आप नोटिफाई कीजिए, कॉमा लॉजिकल टेक्स्ट हो चुका है, अभी है ट्रू वैल्यू, तो हमें आप नोटिफाई कीजिए एरर के साथ। सो यहां पे है एक नोटिफाई फंक्शन, नोटिफाई ये है एक फंक्शन, और यहां पे हम जो है ब्रैकेट्स स्टार्ट और बंद कर लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे मैसेज जो हमें देना है कि एंड डेट शुड बी आफ्टर स्टार्ट डेट, और जो भी आप मैसेज देना चाहते हो। ये है हमारा नोटिफाई, और इसके अंदर एक चीज हमें और करनी है क्योंकि हमें ये नोटिफिकेशन टाइप देना है क्योंकि एक एरर है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमा नोटिफिकेशन टाइप जो है डॉट एरर है। तो ये है हमारा इफ, अगर ये हमारा टेस्ट है वो पास होता है तो हमें ये एरर देना है। अगर नहीं होता है, यानी कि अगर स्टार्ट कोई एरर नहीं है, स्टार्ट डेट सब कुछ है, तो हम फिर फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो हम सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, सबमिट फॉर्म वाला जो हमने पहले देखा था ऐप के अंदर शेयर पॉइंट इंटीग्रेशन में। तो सबमिट फॉर्म, और फॉर्म कौन सा है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे शेयर पॉइंट फॉर्म 1। तो सबमिट करेंगे हम शेयर पॉइंट फॉर्म 1 और हम ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और ये है हमारी दूसरी ब्रैकेट मेन जो इफ कंडीशन की थी, तो हमने उसको भी क्लोज कर दिया है। तो यहां पे अब हमने बिहेवियर लगा दिया है सबमिट के ऊपर। तो चलिए अब दोबारा से इसको प्रीव्यू करते हैं। हम जाएंगे प्रीव्यू के ऊपर और हम क्लिक करते हैं लेट्स जस्ट से कि अभी हमारी एंड डेट है वो है 7th ऑफ जुलाई, यहाँ पे हमने किया है। तो 7th ऑफ जुलाई, 15th ऑफ जुलाई, एंड डेट शुड बी आफ्टर। यप, एरर हमें आ रहा है, हम इसको 38 करते हैं तो एरर जा चुका है। अब सबमिट का बिहेवियर देखते हैं। अब इसको 7th ऑफ जुलाई करते हैं दोबारा से, हमारे पास जो है डिस्प्ले में एरर आ गया है, इसको सबमिट करते हैं। आप सबमिट करोगे, आप ऊपर देखोगे यहाँ पे, तो ये हमने जो मैसेज लिखा था नोटिफिकेशन वाला, वो सबमिट बटन के बिहेवियर पे वो आ गया है। तो आप सबमिट नहीं कर पाओगे फॉर्म को जब तक आप इसको फिक्स नहीं करोगे एरर। तो ये है नोटिफिकेशन टाइप का जो बिहेवियर आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। अब हमारा फॉर्म जो है वो बन के तैयार हो चुका है। कैंसिल का बटन है हमारे पास। अब कैंसिल के बटन के अंदर जो है भी हम ऑन सिलेक्ट के ऊपर हम लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो हम कैंसिल में हमें क्या करना है, जब भी फॉर्म ऊपर हो कैंसिल के बटन पे क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि ये सारी फील्ड रीसेट हो जाए और वो कैंसिल हो जाए फॉर्म। तो ये हमारा कैंसिल के जो है फॉर्म का बिहेवियर है। सो अगर आप शेयर पॉइंट इंटीग्रेशन में भी जाओगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑन कैंसिल है, तो यह रिक्वेस्ट फॉर्म शेयर पॉइंट फॉर्म, तो यह है एक रीसेट फॉर्म। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हम यहाँ पे कैंसिल बटन पे क्लिक करते हैं और ऑन सिलेक्ट पे हम क्लिक करते हैं और इसको फॉल्स करके हम एंटर कर देते हैं रीसेट फॉर्म शेयर पॉइंट फॉर्म 1 जो हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि अगर आप इस फॉर्म से खुश हो तो आपको इस फॉर्म को पब्लिश करना है। सो करंटली अगर मैं वापस से लीव रिक्वेस्ट फॉर्म पे जाता हूं और मैं न्यू पे क्लिक करता हूं तो अभी मेरे पास जो है शेयर पॉइंट की ही बाय डिफॉल्ट जो है लिस्ट फॉर्म हमारे पास ओपन हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं एडिट पे भी जाता हूं, किसी भी आइटम को एडिट करता हूं, तो सेम हमारे पास सिनेरियो है। अब हमें पावर एप्स का फॉर्म चाहिए। तो हमारे पास जो है ये फॉर्म जो हमने बनाया है, हम इससे हैप्पी हैं। तो हम जो है यहाँ पे जाएंगे, पहले तो इसको सेव कर लेते हैं और इसको हम जो हमारा लास्ट वाला आइकॉन है इसको हम करेंगे पब्लिश। पब्लिश पे आप क्लिक करोगे तो पहले तो ये सेव करेगा और फिर पूछेगा कि पब्लिश टू शेयर पॉइंट।
पर यहाँ पे आपके पास वो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये पब्लिश हो चुका है। अगर हम दोबारा से जब आप शेयर पॉइंट की लिस्ट में जाते हैं, आपको इसको रीलोड करना पड़ेगा एक बारी। जब आप इसको रीलोड करोगे तो वो इफेक्ट करेगा, शायद आपको 1 या 2 बार रीलोड करना पड़े। रीलोड करने के बाद अगर हम न्यू पे जब क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि अब हमारे पास पावर एप्स का जो है वो फॉर्म खुल जाता है हमारा। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है मेडिकल सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सारी एम्प्टी फील्ड्स हैं। तो लेट्स जस्ट से हम एक नया रिकॉर्ड जो है क्रिएट करते हैं। अभी हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं। एक नया रिकॉर्ड हम लिखते हैं, उसमें हम लिखते हैं पीटर स्मिथ। एम्प्लॉय का नाम है, लीव टाइप है हमारा सिक लीव। तो हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट का फील्ड आ गई है मैंडेटरी। अगर मैं इसको एनुअल लीव करता हूं तो वो गायब हो जाता है। लेट्स जस्ट से हम कहते हैं सिक लीव, मेडिकल सर्टिफिकेट है यस, स्टार्ट डेट है हमारी 19 जुलाई और एंड डेट है हमारी लेट्स जस्ट से 7 जुलाई। अगर मैं कहता हूं तो ये हमारे पास एरर आ जाता है। और लेट्स जस्ट से हम इसको ट्राई करते हैं सबमिट करने के लिए। अगर इसमें सबमिट करते हैं तो हमारे पास एंड डेट शुड बी आफ्टर दैट। तो ये एरर हमारे पास आ रहा है। अब हम इसको फिक्स कर देते हैं। इसको हम लिखते हैं 30 जुलाई और मैनेजर में जो है हम लिख देते हैं तोशित और रीजन है हमारा फैमिली आउटिंग। वेल सिक लीव पे आप फैमिली आउटिंग तो करोगे नहीं, बट लेट्स जस्ट से कि हम लिख देते हैं सिक लीव। ओके, और अब हम सबमिट करते हैं तो हमारा पीटर स्मिथ यहाँ पे ऐड हो चुका है। स्टेटस है इसका पेंडिंग जो कि है। और ऑब्वियसली अभी हमने जो है फॉर्म के ऊपर, अगर मैं दोबारा से इसको खोलता हूं फॉर्म को, तो आप देखोगे ये सारी की सारी फील्ड्स हैं यहाँ पे विजिबल। हमारे पास जो है मैनेजर कमेंट्स और स्टेटस की फील्ड विजिबल नहीं है क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगाई है अभी तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उस फील्ड्स को हम कैसे विजिबल कर सकते हैं फॉर ए मैनेजर, अगर मैनेजर लॉगिन होता है। बट अगेन ये सिर्फ एक डेमो है, ये प्रॉपर लीव रिक्वेस्ट अप्रूवल का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि एज आई सेड कि एक शेयर पॉइंट लिस्ट है, कॉलम लेवल परमिशंस नहीं होती हैं इसके अंदर। ऑल्दो एज एन एम्प्लॉय मेरे को स्टेटस और मैनेजर कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, बट अगर मैं एडिट इन ग्रिड व्यू करता हूं तो मैं इन वैल्यूज को जो है ऑब्वियसली चेंज कर सकता हूं, यानी कि अप्रूव और रिजेक्टेड एज एन एम्प्लॉय। सो ये जो मैंने आपको दिखाया था पावर एप्स का भी, ये एक डेमो है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फॉर्मेटिंग का, कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो फॉर्म्स को। और ऑब्वियसली आने वाली वीडियोस के अंदर हम थोड़ा सा और एडवांस्ड में जाएंगे और थोड़ा सा डीप में जाके हम सीखेंगे कि कैसे कैसे आप जो है शेयर पॉइंट के लिस्ट के साथ या पावर एप्स के प्रॉपर फॉर्म्स बना के डाटावर्स के अंदर आप वहां से सारी चीजें कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये था हमारा शेयर पॉइंट लिस्ट से कस्टमाइज करके पावर एप्स के फॉर्म को बनाना। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास शेयर पॉइंट की लिस्ट थी, हमने उसको कस्टमाइज किया, हमने उसका लेआउट चेंज किया और हमने उसके अंदर कलर्स डाले, हेडर्स डाले, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स लगाई, हमने स्टेटस और मैनेजर कमेंट्स के कॉलम को हमने हाइड किया। तो इस वीडियो के अंदर हमने स्टेटस और मैनेजर के कॉलम्स को हाइड किया है एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैनेजर जब लॉगिन करेगा तो स्टेटस और मैनेजर के कॉलम्स को वो देख सकता है कि नहीं, या हम उसको कैसे अनेबल करेंगे ताकि मैनेजर उसको देख पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। कोई भी कमेंट्स है, फीडबैक है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट जो टॉपिक है, आप कौन से टॉपिक के ऊपर पावर एप्स के अंदर कौन सा फॉर्म आप कस्टमाइज करना चाहते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए कीप लर्निंग।